बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में पोस्टर दिखाई दे रहा है आपको, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे। भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम DLH। वेलकम बैक टू DLH। बात करेंगे भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में। जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है टॉपिक भारत रत्न, तो हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार घोषित किए गए हैं। 2024 में 5 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के तौर पर हम जानते हैं भारत रत्न पुरस्कारों को। देश के सर्वोच्च जो 4 पुरस्कारों हैं उसको हम सीक्वेंस में लगाएं तो भारत रत्न पुरस्कार, उसके बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। ये सभी पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में रखे जाते हैं। आम नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो, पीस के लिए काम किया हो, लिटरेचर के लिए काम किया हो, एजुकेशन के लिए काम किया हो, इंडियन पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, या साइंस के डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए काम किया हो, बिजनेस वर्ल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया हो, देश के किसी भी क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है उसे दिया जाता है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार। तो हाल ही में भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा हुई है। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुआ था और 1954 से 2024 तक इस पूरी जर्नी को हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और प्राइजेज में भारत रत्न पुरस्कार 2019 के बाद में अब 2024 में अनाउंस हुआ है, तो इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की बहुत सी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार अब तक टोटल 53 पर्सनैलिटीज़ को दिए जा चुके हैं। 2019 में लास्ट टाइम जब भारत रत्न पुरस्कार दिए गए थे तब 48 पर्सनैलिटीज़ हो चुकी थी और हाल ही में आपको पता है 2024 में 5 पर्सनैलिटीज़ को अनाउंस हुए हैं। तो उसी के साथ ही 53 पर्सनैलिटीज़ हो गई जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हो चुकी है या दिए जा चुके हैं। शुरुआत में जब भारत रत्न पुरस्कार दिए जा रहे थे उस टाइम ये मेडल पुरस्कार के तौर पर दिया जाता था। गोल्ड का मेडल था, 35 mm का था। और प्रेजेंट में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है उसमें ब्रोंज मेटल का बना हुआ एक पीपल का पत्ता, एक ब्रोंज मेटल का बना हुआ, तांबे का बना हुआ पीपल का पत्ता दिया जाता है, जिसके फ्रंट साइड में एक सन की शेप है, उगता हुआ सूर्य है जो प्लेटिनम का बना हुआ है, और नीचे भारत रत्न सिल्वर में लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। और इस पीपल के पत्ते के बैक साइड में नेशनल एम्बलम है, भारत का राष्ट्र चिन्ह है, जो हम देखते हैं अशोक का जो सारनाथ स्तंभ था वहाँ से लिया गया था। और इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। इस मेडल में वाइट कलर के धागा लगा होता है, फीता लगा होता है, और एक सर्टिफिकेट भारत रत्न पुरस्कार विजेता को दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये प्राइज दिए जाते हैं। कैसे भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राइम मिनिस्टर के प्रपोजल पर प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है और स्पेशली भारत सरकार का जो गैजेट है उसमें इसको पब्लिश किया जाता है, जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी टाइप की प्राइज मनी भारत रत्न पुरस्कार में नहीं दी जाती। और आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार में बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जिनमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें प्रोटोकॉल के बारे में, वरीयता क्रम के बारे में देखें, जिसमें सबसे पहले स्थान पर राष्ट्रपति को रखा जाता है, फिर उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को रखा जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार विजेता को 8वें नंबर पर रखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री की श्रृंखला के बाद में भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को उसमें शामिल किया जाता है। इंडियन रेलवे में स्पेशली रिजर्व रहती है इनकी चीज़ें, अगर इनको जाना है। और ये भारत रत्न पुरस्कार विजेता संसद के सेशंस को अटेंड कर सकते हैं। बहुत सी फैसिलिटी भारत रत्न पुरस्कार विजेता को दी जाती है। इसके अलावा 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार शुरू हुए तो 3 पर्सनैलिटीज़ को पहले साल भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिनमें आपके सामने हैं सी राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी आपको पता ही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं
और स्वतंत्र भारत के लास्ट गवर्नर जनरल रह चुके हैं सी राजगोपालाचारी जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में स्वतंत्र भारत में कुछ समय तक होम मिनिस्टर के पद पर भी रह चुके हैं सी राजगोपालाचारी जी। इनको 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। किसके साथ? इसके साथ साथ दिया गया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। इनके साथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले कार्यकाल 1952 से 57 और दूसरा कार्यकाल 1957 से 62, और उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 1962 से 67 तक। फेमस टीचर थे और टीचिंग की वजह से इनके बर्थडे वाले दिन, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे के तौर पर मनाते हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। और तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी जिनको पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला, उसमें नाम आता है डॉक्टर सीवी रमन का। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ऐसे व्यक्ति, ऐसी फेमस पर्सनैलिटी जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1930 का। 1930 में दूसरे भारतीय थे सीवी रमन, जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इनकी फेमस खोज थी रमन इफ़ेक्ट के नाम से, और जिस डेट को इन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, उसी डेट को भारत सरकार नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाती है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, जिस तारीख को सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। और फिजिक्स में इनकी उपलब्धियों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1930 का मिला था। और हम देखते हैं कि पहला भारत रत्न पुरस्कार जब 1954 में अनाउंस हुआ, तो सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और उनके साथ में सीवी रमन को ये प्राइज़ दिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे 1955 में फिर से 3 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, जिसमें भगवान दास जी थे पहले नंबर पर। भगवान दास फेमस पर्सनैलिटी, किस लिए फेमस पर्सनैलिटी? फेमस फिलोसफर थे भगवान दास, फेमस एजुकेशन से रिलेटेड थे, और इसके अलावा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उसमें संस्थापक सदस्यों में ये भी शामिल थे, सह संस्थापक थे, को फाउंडर थे भगवान दास जी। इसके अलावा मोक्ष गुंडक विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडक विश्वेश्वरैया फेमस सिविल इंजीनियर थे, और इनके बर्थडे को 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे के तौर पर मनाया जाता है। और मोक्ष गुंडक विश्वेश्वरैया मैसूर राज्य के 19वें दीवान के पद पर भी रह चुके थे। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी विश्वेश्वरैया, और देश में इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइज़ दिए जाते हैं उन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं, विश्वेश्वरैया पुरस्कारों के तौर पर। इससे आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इनको भी 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा विवाद उठा था कि प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों की विजेता की, और एक खुद स्वयं उस समय प्रधानमंत्री के पद पर थे, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा संज्ञान लिया गया कि मेरे द्वारा ही रिकमेंड किया गया था। तो विवाद समाप्त हुआ। इससे आगे बढ़ेंगे 1957 में प्राइज़ दिया गया था फेमस स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत को ये पुरस्कार दिया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस, जिसे आजकल हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसके पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद वल्लभ पंत जी, और इनको ये पुरस्कार 1957 के लिए दिया गया। और 1958 के लिए प्राइज़ दिया गया D.K. कर्वे, जिनका पूरा नाम था धोंधू केशव कर्वे, जिनका पूरा नाम था धोंधू केशव कर्वे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं धोंधू केशव कर्वे। इन्होंने भारत में महिला शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश में पहली यूनिवर्सिटी जो प्योर विमेंस के लिए थी, वुमेन यूनिवर्सिटी थी, मुंबई में स्थापित हुई थी, और उसके संस्थापक थे D.K. कर्वे,
और उनके एजुकेशन के फील्ड में महिलाओं के विकास में जिस प्रकार का योगदान दिया गया, इसके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे आपके सामने है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर विधान रॉय काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर के पद पर रह चुके हैं और इसके अलावा फेमस फिजिशियन थे विधान चंद्र रॉय। और आधुनिक पश्चिम बंगाल के विकास के तौर पर इनको प्रमुख रूप से जाना जाता है। इनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से, इनके इन योगदानों की वजह से भारत सरकार ने इनको 1961 का भारत रत्न पुरस्कार दिया था और इसके साथ साथ दिया था पुरुषोत्तम दास टंडन को। पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर रह चुके हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने योगदान दिया था। और इसके अलावा पुरुषोत्तम दास किस लिए फेमस है? इसके अलावा पुरुषोत्तम दास फेमस है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। देश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिले, राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, इसके लिए जो कैंपेन चलाया था उसमें प्रमुख रूप से शामिल थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। उनके इन योगदानों की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार 1961 का दिया गया था। इससे आगे बढ़ेंगे। इसके सामने आपके सामने है 1962 और 1963 के फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो इसमें सबसे पहले आपके सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देश के पहले राष्ट्रपति, 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव से पहले अंतरिम सरकार में राष्ट्रपति रहे और तीसरी बार भी इन्हीं का नाम आगे था राष्ट्रपति के लिए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा और इनका मानना था कि किसी और व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए आगे आना चाहिए। और 1962 में हम देखते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। 1939 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और उनके रिज़ाइन देने के बाद में आखिरकार 1939 के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान, भारत की संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्थायी अध्यक्ष स्पीकर के तौर पर काम किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नियम समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी और काफ़ी फेमस योगदान इनका रहने की वजह से 1962 का भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया और 1963 का भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भारत के राष्ट्रपति 1967 से 69 के बीच में थे। 69 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी और जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर का पद भी ये संभाल चुके थे। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। और इसके बाद भी नाम आ जाता है पांडुरंग वामन काने का। पांडुरंग वामन काने काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, संस्कृत स्कॉलर, एजुकेशन रिसर्च के फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। इनके इन योगदान की वजह से इनको 1963 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। हर साल भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से साल हैं जिन सालों में भारत रत्न पुरस्कार नहीं अनाउंस हुए। साल में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता रहा है, लेकिन 2024 में पहली बार रिकॉर्ड 5 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। तो 1966 में भारत रत्न पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान देश के बाहर मृत्यु हुई थी, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी अचीवमेंट्स स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, इसके साथ साथ इंडो पाक वॉर को लीड किया था 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने।
जय जवान जय किसान, देश के नागरिकों को मोटिवेट करना जिससे कि वो देश के योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाएँ। तो इनकी इस अचीवमेंट की देश के हर नागरिक इनके साथ जुड़ गए थे। इनके अचीवमेंट्स की वजह से 1966 का भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। 1971 का भारत रत्न पुरस्कार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दिया गया था। इंदिरा गांधी, जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री के पद पर थी और उसके बाद में 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर थी इंदिरा गांधी। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर जो विवाद हुआ, बांग्लादेश यानी जिसे हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, वो पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र होना चाहता था और जिस तरीके के दिक्कतें पाकिस्तान के द्वारा क्रिएट की जा रही थी और पूर्वी पाकिस्तान की नज़रअंदाजी की जा रही थी, वहाँ पर जिस प्रकार का अत्याचार चल रहा था उसको देखते हुए तो भारत से मदद मांगी गई थी और आखिरकार 1971 में पाकिस्तान को अपने घुटने पर ला दिया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उसकी सरकार ने, और उनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार 1971 का दिया गया था। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया उसमें इंदिरा गांधी का नाम आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 1977 की तरफ। 1977 में ये पुरस्कार दिया गया था। 77 की जगह पर यहाँ पर होना चाहिए 1975, थोड़ा मिस्टेक है, 1975 होना चाहिए। तो 1975 का भारत रत्न पुरस्कार वराहा वेंकट गिरी, या जिसे हम बोलते हैं वीवी गिरी, इनको दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। 1967 में उपराष्ट्रपति बने थे। 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया और जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव घोषित हुए तो उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और 69 से 74 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे। और इससे पहले पूर्व स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी इनको जाना जाता है, वीवी गिरी को। तो 1975 का भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे 1977 में ये प्राइज दिया गया था के कामराज को। के कामराज को ये पुरस्कार दिया गया था। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम कामराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनके नाम पर है। तो उसका कारण है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं के कामराज और इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था और इनको किंग मेकर के तौर पर भी जाना जाता है। कांग्रेस कमेटी में रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका योगदान था और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका योगदान था। तो इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है और तमिल पॉलिटिक्स के फेमस डेवलपर माने जाते हैं के कामराज और इनको 1977 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे आगे बढ़ते हैं 1980 में ये पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा, सिस्टर मदर टेरेसा काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं और ये दूसरी ऐसी शख्सियत हैं, सेकंड ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार और उसके साथ साथ नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है मदर टेरेसा को 1978 का और 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला मदर टेरेसा को। और मदर टेरेसा ने बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से फेमस एनजीओ स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंतर्गत बहुत से पेशेंट्स को इलाज किया जाता था, फ्री में इलाज किया जाता था, उसके लिए काफ़ी फेमस थी। और वेटिकन सिटी के बारे में आपने नाम सुना ही हुआ है, वेटिकन सिटी जिसका प्रमुख पोप कहलाता है, जो ईसाई धर्मगुरु के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि मिली हुई है। सेंट की उपाधि ऐसी किसी पर्सनैलिटी को दी जाती है जिसके अंदर ईसाई धर्म में माना जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा था जिसमें कुछ जादुई शक्तियाँ थी, तो उन्होंने मदर टेरेसा को सेंट की उपाधि दी हुई है। तो मदर टेरेसा
युगोस्लाविया की नागरिक थी, लेकिन बाद में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। इस वजह से इस लिस्ट में मदर टेरेसा को भी रखा जाता है। नोबेल प्राइज़ 1978 पीस के लिए इनको मिला था, और 1980 का भारत रत्न दूसरी महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला था इंदिरा गांधी के बाद। इससे आगे बढ़ेंगे, 1983 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था आचार्य विनोबा भावे को। आचार्य विनोबा भावे का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। और 1958 में आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे जिनको एशिया का जो नोबेल पुरस्कार कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड, वो प्राप्त किया था आचार्य विनोबा भावे ने। और आचार्य विनोबा भावे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है अपने भूदान आंदोलन की वजह से। भूदान आंदोलन आपको पता ही है, जो जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ स्टार्ट किया गया था स्वतंत्रता के बाद देश के आम किसानों के लिए। और इसके अलावा 1940 में 1940 में आचार्य विनोबा भावे, आपको पता है, जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ 1940 में, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। तो काफ़ी क्षेत्रों में इनका योगदान था, जिसकी वजह से 1983 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया आचार्य विनोबा भावे को। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे 1987 काफ़ी फेमस है ये, क्योंकि फर्स्ट फॉरेनर, प्रथम विदेशी, फर्स्ट नॉन इंडियन जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1987 में, वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, सरहदी गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, और इसके अलावा इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की सरहद के बाहर गांधीवादी विचारधारा के लिए पाकिस्तान से संबंधित थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इंडिया के पार्टीशन से पहले हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 1920 से 22 के बीच में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसमें काफ़ी फेमसली इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 1929-30 में इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, खुद आंदोलन शुरू किया था। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होते हुए इन्होंने खिदाई खुदमतगार आंदोलन शुरू किया था, अलग पख्तून राज्य की मांग करते हुए, जिसे हम लाल कुर्ती आंदोलन के तौर पर भी जानते हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, और इनकी नीतियाँ भारत से बाहर गांधीवादी थी। इंडिया के पार्टीशन के काफ़ी खिलाफ थे, लेकिन आखिरकार जब सभी ने पार्टीशन को मान लिया तो इनका भी मानना पड़ा, और उसी हिस्से से होते हुए इस वजह से पाकिस्तान में ही रह गए। और उसके बाद में इनकी विचारधारा गांधीवादी ही रही, और इनकी इन योगदानों की वजह से इनको 1987 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और हम देखते हैं कि प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इससे आगे है काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी जो फेमस एक्टर भी थे, और इसके अलावा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी एम.जी. रामचंद्रन, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी एम.जी. रामचंद्रन, जिन्होंने फेमस पार्टी का गठन किया था जिसे हम AIADMK के नाम से जानते हैं। तमिल क्षेत्र में काफ़ी फेमस पार्टी है DMK और AIDMK। तो प्रेजेंट में आपको पता है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन हैं, और उससे पहले पनीर सेल्वम थे, और उससे पहले आपको पता ही है जयललिता थी। तो उसी पार्टी से संबंधित, जयललिता जिस पार्टी से संबंधित थी उस पार्टी के फाउंडर थे एम.जी. रामचंद्रन, और इन्होंने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मनरम कड़गम के नाम से इस पार्टी की स्थापना की थी। और काफ़ी लंबे टाइम तक जो है इस पार्टी का बोलबाला रहा है तमिलनाडु की राजनीति में। जयललिता 3 बार चीफ मिनिस्टर और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो काफ़ी फेमस पार्टी। तो पॉलिटिक्स में फेमस योगदान के लिए, कला के क्षेत्र में प्रमुख योगदान के लिए ये पुरस्कार इनको भारत रत्न दिया गया था 1988 का। इससे आगे आपके सामने है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उनके साथ साथ ये पुरस्कार दिया गया दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख गांधीवादी नेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति
नेल्सन मंडेला साहब। तो डॉक्टर B.R. आम्बेडकर प्रमुख शोषित वर्ग के उद्धारक माने जाते हैं और भारतीय संविधान सभा जो थी उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने मेनली डिज़ाइन तैयार किया था भारत के संविधान का, ब्लूप्रिंट तैयार किया था भारत के संविधान का, इस वजह से इनको संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता से पहले शोषित वर्ग के लिए बहिष्कृत भारत, समता पार्टी जैसी बहुत सी संस्थाओं की स्थापना उन्होंने की थी। और नेल्सन मंडेला साहब जो साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम में गांधीवादी नीतियों को अपनाया था, राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। ये भी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको नेल्सन मंडेला को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है शांति का, और इसके अलावा दूसरे विदेशी सेकंड नॉन इंडियन जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1990 में दिया गया था। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे आपके सामने हैं 1991 के 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आ जाता है। राजीव गांधी 1984 से पहले पायलट थे और 1984 से 89 के बीच में प्रधानमंत्री के पद पर रहे। बोफोर्स स्कैम में इनका नाम आया, 1989 में रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद में हम देखते हैं वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने 1 साल के लिए और चंद्रशेखर जी बने। और 1991 में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था और उसी लोकसभा के चुनावों के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी और उसी वर्ष 1991 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया था। आधुनिक भारत के निर्माण में इनका भी योगदान प्रमुख रूप से माना जाता है, खासकर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए। और इसके साथ साथ लौह पुरुष आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ये पुरस्कार दिया गया था 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जर्मनी के चांसलर 1870 में 1870 में बिस्मार्क थे और उन्होंने जर्मनी के इंटीग्रेशन के लिए, एकीकरण के लिए प्रमुख जो है भूमिका अदा की थी। वैसी ही प्रमुख भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1947 से 48 के बीच में रही। जो 560 प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासतें थी, उनमें मैक्सिमम भारत में शामिल हुई, तो उनको शामिल करना, एक सूत्र में भारत को बांधना, तो इस वजह से इनका प्रमुख योगदान था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने 1928 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बारदोली सत्याग्रह का आयोजन किया था, उसका नेतृत्व किया था, उसमें इनकी सफलता रही और गुजरात की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के होम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। तो इनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार 1991 का दिया गया। और 1991 का भारत रत्न पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी दिया गया। मोरारजी देसाई अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इस लिस्ट में जिनको भारत रत्न पुरस्कार के साथ साथ पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जिसे हम बोलते हैं निशाने पाक, वो भी मिल चुका है। और 1977 से 1979 तक 2 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के पद पर मोरारजी देसाई रहे। इनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार 1991 में दिया गया। इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे 1992 के भारत रत्न पुरस्कार है, जिसमें सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का नाम आ जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्रता से पहले सबसे ज़्यादा टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी फेमस बुक है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे और 11 नवंबर को इनका जन्मदिवस होता है जिसे भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाती है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। और उसके बाद में JRD टाटा, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रमुख थे। इसके अलावा देश में एजुकेशन, रिसर्च और सोशल वर्क के लिए काम किया था JRD टाटा ने। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा थे। इनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से इनको दिया गया था 1992 का भारत रत्न पुरस्कार और उसके साथ साथ ये पुरस्कार दिया गया सत्यजीत रे को। सत्यजीत रे फेमस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री और इसके अलावा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनका प्रमुख योगदान था। इनकी पहली फिल्म पाथेर पांचाली काफ़ी फेमस है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट के प्रमुख योगदान के लिए इनको ऑस्कर का जो अकेडमी अवार्ड है वो मिल चुका है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और इसके अलावा इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1992 में। इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे है गुलजारी लाल नंदा जी। गुलजारी लाल नंदा जी 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुत सादा जीवन व्यतीत किया इन्होंने। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी इन अचीवमेंट्स के लिए इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार 1997 का। और इसके साथ साथ दिया गया था प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। 2 सितंबर 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था संविधान सभा में, उसमें पहले रेलवे मिनिस्टर थी अरुणा आसफ अली। और इसके अलावा अरुणा आसफ अली इसने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में नेतृत्व देने की कोशिश की थी। मुंबई में पहली बार 3 कलर का, जैसा आजकल का तिरंगा झंडा है उस तरीके का झंडा फहराया था। और इसके अलावा अरुणा आसफ अली 1946 के प्रसिद्ध लाल किला केस से संबंधित है। प्रसिद्ध लाल किला केस जिसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अरुणा आसफ अली इन तीनों ने अपनी वकालत की उनको बचाने के लिए। तो इनके इन योगदानों की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर APJ अबुल कलाम जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1997 का, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अग्नि सीरीज की मिसाइल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ये और इन्होंने उसके डेवलपमेंट में योगदान दिया था। इसके अलावा डॉक्टर APJ अबुल कलाम 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे और प्रमुख रूप से एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और देश के पॉलिटिक्स में इनका प्रमुख योगदान होने की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1997 का। इससे आगे है आपके सामने MS सुब्बालक्ष्मी जी। MS सुब्बालक्ष्मी पहली सिंगर थी, क्लासिकल सिंगर, जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1992 का। कर्नाटक जो घराना है उसके शास्त्रीय गायक के तौर पर रही हैं MS सुब्बालक्ष्मी जी। पहली गायिका जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, MS सुब्बालक्ष्मी जी को दिया गया था। और इसके अलावा ये पुरस्कार दिया गया था C सुब्रमण्यम को, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। C सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार दिया गया। C सुब्रमण्यम जो देश में एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पद पर रह चुके हैं 1964 से 66 के बीच में
और देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में हुई थी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा, और प्रेरित किसने किया था? उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम के द्वारा। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इनके प्रमुख योगदान के लिए इनको प्रमुख रूप से भारत रत्न पुरस्कार दिया गया 1998 का। इससे आगे देखते हैं 1999 के भारत रत्न पुरस्कार, जिसमें सबसे पहले है जेपी साहब यानी जयप्रकाश नारायण, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। 1934 में जयप्रकाश नारायण ने मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, इनके साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। और 1977 में जेपी मूवमेंट काफ़ी फेमस रहा है, उसके भी प्रमुख जनक थे। जनता दल पार्टी के संस्थापकों में शामिल थे जयप्रकाश नारायण, और इनकी इन अचीवमेंट्स की वजह से इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और उसके साथ साथ दिया गया डॉक्टर अमर्त्य सेन को, उसके साथ साथ दिया गया डॉक्टर अमर्त्य सेन को। डॉक्टर अमर्त्य सेन प्रमुख अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, इनको वेलफेयर इकोनॉमिक के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, पहले भारतीय अर्थशास्त्री जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। छोटे तबके के लोगों के लिए इन्होंने बहुत सी अवधारणाएं दी थी, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था, जिस वजह से इनको नोबेल का इकोनॉमिक्स का प्राइज मिला था। और साथ ही 1999 में भारत रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। और उसके साथ साथ दिया गया गोपीनाथ बारदोलाई को। गोपीनाथ बारदोलाई असम के पहले चीफ मिनिस्टर, और असम के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। आज की डेट में जो गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम गोपीनाथ बारदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। और उसके साथ साथ दिया गया पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर प्रमुख सितार वादक, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। पंडित रविशंकर साहब, ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है पंडित रविशंकर को। इन्होंने एक पॉप एल्बम में सितार की धुन दी थी, और पॉप म्यूज़िक के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। और पंडित रविशंकर की पुत्री अनुष्का शर्मा भी आजकल काफ़ी फेमस है सितार वादक के तौर पर। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था दो फेमस पर्सनैलिटी को, और दोनों फेमस पर्सनैलिटी कला के क्षेत्र से संबंधित थी, आर्टिस्ट थे ये। पहली फेमस पर्सनैलिटी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी इंडियन म्यूज़िक के डेवलपमेंट के लिए काम किया है, हजारों गानों गाए हैं, काफ़ी फेमस आवाज़ रही है, काफ़ी सुरीली आवाज़ रही है। और इनके कला के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और इसके साथ साथ दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, प्रमुख शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनको 2001 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो इससे आगे देखेंगे। इससे आगे है 2009 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया पंडित भीमसेन जोशी को कला के क्षेत्र में। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। दूरदर्शन में एक फेमस क्लासिकल सॉन्ग काफ़ी चर्चा में रहा था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो काफ़ी फेमस गाना पंडित भीमसेन जोशी के द्वारा, और इंडियन क्लासिकल सिंगर थे पंडित भीमसेन जोशी जी, और उनके इन योगदानों की वजह से इनको दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। और 2014 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर राव को दिया गया, और उसके साथ साथ दिया गया सचिन तेंदुलकर को।
डॉक्टर CRV राव, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी, जिनके नाम पर बहुत से जर्नल्स हैं साइंस में और बहुत से पेटेंट हैं। उनके इन अचीवमेंट्स के लिए इनको दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार। और पहले और एकमात्र स्पोर्ट्स पर्सन, अब तक पूरी लिस्ट में 53 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। उसमें सिंगल स्पोर्ट्स पर्सन सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया। 34,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं इन्होंने और 20 साल तक इंडियन क्रिकेट टीम में प्रमुख योगदान दिया है सचिन तेंदुलकर ने। जिस तरीके से क्रिकेट को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इस वजह से इनको दिया गया भारत रत्न पुरस्कार। और इनको पुरस्कार देने के लिए स्पेशली खेलों को भी शामिल करना पड़ा भारत रत्न पुरस्कार वाली श्रृंखला में। फिर से आगे बढ़ेंगे। 2015 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीने के लिए और 1999 में 5 साल के लिए देश के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा 4 दशक तक, 40 साल तक इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रमुख योगदान दिया है और 1977 से 1979 के बीच में देश के विदेश मंत्री का पद भी इन्होंने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा की वार्षिक बैठक में इन्होंने हिंदी में पहली बार भाषण दिया था। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको दिया गया था 2015 में भारत रत्न पुरस्कार। और इसके अलावा इनके साथ साथ दिया गया था महामना, जिन्हें कहा जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न पुरस्कार। हिंदू महासभा के संस्थापक और इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक, हिंदू धर्म के विकास के लिए, इसके अलावा शिक्षक विकास के लिए जिन्होंने योगदान दिया है, तो इनको 2015 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। हालांकि आमतौर पर भारत रत्न पुरस्कार किसी जीवित व्यक्ति को दिया जाता था 1954 में, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी इसमें जोड़ दिया गया था। तो पहली पर्सनैलिटी जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनको 1966 में 1966 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फिर से आगे देखिए 2019 में भारत रत्न पुरस्कार 3 पर्सनैलिटीज को दिया गया, जिसमें प्रणब मुखर्जी साहब हैं, तीन दशक तक भारतीय राजनीति में योगदान दिया, बंगाल के विकास में योगदान दिया, देश के वित्त मंत्री थे और तुरंत फिर राष्ट्रपति बन गए 2012 से 17 तक। और राष्ट्रीय राजनीति के विकास में इनके योगदान को देखते हुए 2019 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उनके साथ साथ दिया गया भूपेन हजारिका को। भूपेन हजारिका जो आसाम से संबंधित थे, प्रमुख गायक, फेमस फिल्म मेकर भूपेन हजारिका, जिनको दिया गया 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। वो साथ साथ दिया गया नानाजी देशमुख को। नानाजी देशमुख भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी इस अचीवमेंट्स की वजह से इनको दिया गया 2019 का भारत रत्न पुरस्कार। और उससे आगे लास्ट आपके सामने है 2024 का भारत रत्न पुरस्कार, जो 5 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और इसके अलावा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अदर बैकवर्ड क्लास के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और लाल कृष्ण अडवाणी जी, जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया, राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी फेमस बुक है नज़रबंद लोकतंत्र के नाम से। और इसके अलावा नरसिंह राव जी, जिनका पूरा नाम था पामूल परथी वेंकट नरसिंह राव, PV नरसिंह राव, 1991 में
देश के प्रधानमंत्री बने थे, 5 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और इसके अलावा नरसिंह राव जी जो है, इनको राजनीति के चाणक्य के तौर पर भी जाना जाता है और प्रधानमंत्री बनने से पहले आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे नरसिंह राव जी। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह साहब, प्रसिद्ध किसान मसीहा, किसान नेता चौधरी चरण सिंह साहब देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1979 में जुलाई में बने थे और जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया और 1980 में उन्होंने रिजाइन कर दिया और लंबा योगदान इनका देश में किसानों के विकास के लिए था। इसके अलावा मनकोम्बी सदाशिवम स्वामीनाथन जी, या जिसको हम MS स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं, देश में एग्रीकल्चर के रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, यानी हरित क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन जी। 1967 में देश में पहली हरित क्रांति मानी जाती है, 1982 में देश में दूसरी हरित क्रांति मानी जाती है और हरित क्रांति के जनक के तौर पर डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो 1954 में 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई और 2024 तक अब तक 53 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। अनुच्छेद 18 अंडर आर्टिकल 18 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि जिसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स जिसे हम बोलते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में जिसमें हम समानता का मौलिक अधिकार की बात करते हैं, उसमें आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। तो ये मामला कोर्ट में गया था कि जब देश के संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है तो इस प्रकार के पुरस्कार क्यों। तो इस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था कि ये पुरस्कार, ये सम्मान माने जाएंगे, ना कि उपाधियाँ मानी जाएंगी। तो इस वजह से इन्हें उपाधियाँ ना माना जाए और इनको उपाधियों के तौर पर आम व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिल रहा है वो उपाधियों के तौर पर अपने नाम के साथ भारत रत्न नहीं जोड़ सकते। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला तो वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस प्रकार का नाम नहीं लिख सकते। हालांकि अगर चाहे तो अपने विजिटिंग कार्ड में, अपने लेटर हेड में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार विजेता इस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इन पुरस्कारों को उपाधियों के तौर पर नहीं शामिल किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के द्वारा। ऐसे ही आपको 4-5 साल पहले की घटना याद हो, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के 2 प्रमुख एक्टर्स को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उन्होंने पद्मश्री को अपने नाम के साथ में उपाधि के तौर पर शामिल किया तो उनसे पद्मश्री पुरस्कार वापस ले लिए गए थे। तो 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है और जब देश में समानता की व्यवस्था की गई तो फिर जो है उपाधियों का अंत किया गया संविधान में, लेकिन इन पुरस्कारों को उपाधियों के तौर पर ना माना जाए, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। इसके अलावा 1992 में भारत रत्न पुरस्कार जब अनाउंस हुए थे राष्ट्रपति भवन से, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भी भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी, लेकिन खुद भारत सरकार उनकी मृत्यु, उनकी शहीदी दिवस में असमंजस रखती है। तो ये मामला कोर्ट में गया था। उसके बाद में राष्ट्रपति भवन के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि नेशनल गजट में इसको शामिल नहीं किया गया तो ये पुरस्कार नहीं माना जाएगा। और वैसे भी उनके फैमिली मेम्बर्स ने ये पुरस्कार लेने से मना कर दिया था कि इतनी लेट भारत रत्न पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनैलिटी को दिया जाना कोई मतलब नहीं रखता। तो आखिरकार उस लिस्ट में इनको शामिल नहीं किया गया। तो अब तक इतनी 53 पर्सनैलिटीज़ को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, हम कंटिन्यू करेंगे जनरल स्टडीज़ के हर टॉपिक्स को और इसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे जिससे कि आपका प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़े। जुड़े रहिए DLH के साथ।